एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं देखने वाली हूँ वीडियो देवों के देव माँ देव और उनका एपिसोड 4 हम देखेंगे, माँ देव की महिमा। सो गाइज आप लोगों को आई होप कि ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी, तो काइंडली आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस पार्ट को। और मजे की बात यह है कि आज मैंने भी भगवा कलर पहना हुआ है और यकीनन सूट भी कर रहा होगा, तो कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने तो सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी कई मास के बाद आपके दर्शन होंगे। प्रभु, भोजन। चल महादेव। नहीं नंदी। प्रभु, आज आप समाधि से इतनी जल्दी कैसे आ गए? समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था, मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही थी। मैं नहीं था। प्रभु, आप तो आदिनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको कैसे इस अनुभूति का अर्थ मालूम नहीं होगा? सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। किंतु प्रभु, आपका ये भक्त सब कुछ जानता है कि हमारे प्रभु अकेले क्यों है, अशांत क्यों है। मैं पूर्ण हूं नंदी। नहीं नहीं प्रभु, आज आपका ये सेवक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिस अनुभूति को आप अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं, वही तो संकेत है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे कि... नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है, जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। अपने प्रभु को मैंने क्रोधित कर दिया, अपने महादेव से प्रश्न करने की भूल की है। प्रभु अब कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा महादेव, क्षमा। मैं आज के बाद देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा देवी सती का नाम, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। नारायण नारायण। नंदी, महादेव कहाँ है? महादेव ध्यान मग्न, विघ्न डालना उचित नहीं होगा देवर्षि। नंदी, सती की ओर आकर्षित करने के लिए महादेव को ध्यान से बाहर आना पड़ेगा ना, अन्यथा देवी सती के कैलाश आगमन में विघ्न पड़ जाएगा। देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं इस संदर्भ में कोई बात सुनना नहीं चाहता। किस संदर्भ में? वही जो अभी आपने कहा
क्या कहा? वही देवी सती उनके बारे में। देवी सती के बारे में? क्यों? महादेव ने कुछ कहा क्या? फटकार लगाई? नंदी, महादेव की फटकार से क्यों दुखी होते हो? ये फटकार इस बात का प्रमाण है, महादेव के अंदर देवी सती के लिए द्वंद्व चल रहा है। नहीं नहीं देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं ना तो इस संदर्भ में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ। नारायण नारायण। महादेव, अरे महादेव, 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 महादेव। देवर्षि, महादेव ध्यान मग्न है, उसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। परंतु मेरा समाचार अत्यंत आवश्यक है। महादेव, 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 महादेव। प्रणाम, प्रणाम महादेव। प्रभु, मैंने पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जो बात बताने मैं आया हूं वो रुक नहीं सकती। महादेव, आपने महामंडल की बैठक का निमंत्रण स्वीकार क्या किया? तीनों लोक में यही चर्चे गूंज रहे हैं। कहीं भवें तन रही है, कहीं पैरों तले धरती हिल रही है जैसे भूचाल आ गया हो। और शुक्राचार्य, वो तो कह रहे हैं कि महामंडल की ये बैठक असुरों के विनाश के लिए देवताओं द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, और वो कहते कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया। मेरे लिए सब एक समान। किंतु प्रभु, आपकी तरह एक समान कोई सोचता नहीं है ना। उन्हें तो बस अवसर चाहिए दूसरों की बुराइयां करने का, और ये महामंडल की बैठक से वो अवसर उन्हें मिल गया। परंतु प्रभु, इस महामंडल की बैठक में शुक्राचार्य का भय नहीं है। यदि भय है तो वो प्रजापति दक्ष का। शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सकता है, परंतु प्रजापति दक्ष के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत कठिन है महादेव। इसलिए प्रभु मेरा सुझाव है कि आप इस महामंडल की बैठक में न जाएं। देवश्री नारद, मैं दधीची को वचन दे चुका हूँ। वचन से याद आया प्रभु, वचन तो प्रजापति दक्ष ने भी सती से लिया था, परंतु आपने सती को पुनः दर्शन देकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। उसे इतना व्याकुल मैंने कभी नहीं देखा प्रभु। सती की चिंता आप मत कीजिए, उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति दक्ष का है। परंतु भगवान विष्णु तो मानते हैं कि प्रजापति दक्ष का उत्तरदायित्व आपका है। इसी नाते सती का उत्तरदायित्व भी तो आपका हुआ ना भगवान। तुम्हारी आंखों में आंसू किसके लिए? प्रभु, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आंखों में आंसू कैसे? प्रभु, ये पछतावे के आंसू है। आपसे मैंने प्रश्न करने का दुस्साहस किया है। प्रश्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रश्न जो हमें कमजोर करते हैं, निर्बल बनाते हैं, या वो प्रश्न जो हमें दुखों से मुक्त करते हैं? तुम तो मेरे प्रिय हो, और मेरा स्नेह किसी भावना का अधीन नहीं है। प्रभु,
मेरे पशु बुद्धि में ये सारी बातें नहीं घुसती। मेरा तो मन केवल यही करता है कि बस आपकी सेवा करते रहूं, सदैव आपकी सेवा करते रहूं, दिन रात आपकी सेवा करते रहूं, जब तक माता सती का आगमन नहीं हो जाता। प्रभु, तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदन। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो मुझे मालूम है आपको मैंने दुखी कर दिया है। आप मुझे आपके शरण में रखना नहीं चाहते, आप मुझसे स्नेह नहीं करते प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु, जानता हूँ प्रभु, मैंने आपको दुखी कर दिया है। प्रभु मैंने आपको दुखी कर दिया। प्रभु 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 उठो शिलाद। प्रभु, आज मैं जिस कारण से आपके पास आया हूं उसे कहने में बहुत कष्ट हो, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। मैं सब जानता हूं शिलाद, मैंने अपने पुरखों के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की प्रभु। आपने इस कृषक को आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूं, उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूं प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाद, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है प्रभु। इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। मैं नहीं जानता मेरे कदम मुझे यहाँ तक कैसे खींच लाए। शायद आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। परंतु प्रभु वो तो शिलाद की आने की सूचना सुनते ही न जाने कहां जाकर छुप गया। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आ गया प्रभु। आओ नंदी, अपने पिता से मिलो। नंदी, यहाँ आओ।
तुम तो जानते हो ना नंदी, माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और सेवक के लिए अपने स्वामी की सेवा से बढ़कर क्या है? तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, क्या सब कुछ आवश्यकता पर ही निर्भर करता है? इन्हें पुत्र की आवश्यकता थी। आपके आशीर्वाद से मेरी उत्पत्ति हुई। आज आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप मुझे कैलाश छोड़ इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु प्रभु, मेरे बारे में कौन सोचेगा? मैंने आज तक आपकी सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नहीं प्रभु, नहीं, मैंने आपकी सेवा की इसलिए क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे अस्तित्व का आधार है। प्रभु, आपकी सेवा करना ही इस नंदी की पहचान है। तो आपके सेवा के ये नंदी कौन है प्रभु? कोई प्रभु, आपकी सेवा करना इस नंदी के लिए स्वाभाविक है, उतना ही जितना सांस लेना, हृदय का धड़कना, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना। और प्रभु, आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु, रह पाएंगे? हाँ हाँ, रह लूंगा मैं, रह लूंगा। प्रभु, किंतु मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, एक पल भी, कदापि नहीं। यदि आपको मुझे यहाँ से निकालना ही था तो क्यों स्वीकार किया आपने मुझे आपकी शरण में? बताइए प्रभु। प्रभु, आप ही तो बताते हैं कि हमें मोह के बंधन में पड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आप स्वयं ही अपने मोह में क्यों बांधे हुए हैं मुझे? क्यों प्रभु? नंदी, मैंने तुम्हें यहाँ तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, भले ही इनके साथ रहते हुए हर पल मैं दुखी रहूं आपके वियोग में, फिर भी आप प्रसन्न होते रहेंगे। ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म नहीं। नंदी, जो ये धर्म निभा गया उसे किसी देव, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूं? ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है, किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे।
नारद कुछ कहा और तुमने सुन लिया। तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदी। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। नंदी, ले पुत्र, खा ले। पता नहीं महादेव ने खाना खाया है कि नहीं। महादेव तो देवों को देव है, वो तो भगवान है पुत्र। वो स्वयं ही संसार का ध्यान रखते हैं। मेरे लिए तो वो मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक। अपने इस वृद्ध पिता को क्यों दुखी कर रहे हो पुत्र? मैं पिता हूं तुम्हारा पुत्र। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी घनघोर तपस्या की थी। तुमने महादेव की सेवा करने की मनसा जताई, हमने तुम्हें जाने से नहीं रोका। तुमने उनकी सेवा की और आज स्वयं महादेव के आदेश से ही मैं तुम्हें यहाँ वापस लेकर आया। मैं भी तो वृद्ध हो गया हूँ पुत्र। कितने दिन और जीऊंगा और फिर मेरे जाने के बाद इन बैलों का खान पान, इन खेतों में हल कौन चलाएगा, इन्हें कौन जोतेगा? ये खेती तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और यही तुम्हारा धर्म है। मेरा कर्म क्षेत्र तो कैलाश है और मेरे महादेव की सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसके सिवा ना मुझे कुछ आता है और ना ही इसके सिवा मैं कुछ और कर सकता हूँ। और अपने परिवार की परंपरा का तुम्हें कोई मान नहीं है। जिस धरती को तुम्हारे पूर्वजों ने अपने हाथों से सींचा है, उसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है, जिसे छोड़कर तुम कैलाश में जाकर बस जाना चाहते हो। न भविष्य काल, न भूतकाल, मेरे लिए तो इसी क्षण का महत्व है, वर्तमान। और मैं केवल इतना ही जानता हूं कि जो क्षण मेरे महादेव की सेवा में अर्पित नहीं है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है और यहाँ पर नंदी जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, इमोशनल है। और आई थिंक कि अब तक मैंने महादेव के जितने भी ये एपिसोड्स देखे हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग मोमेंट ये वाला लगा है, क्योंकि देखें ये एक प्यार है सेवक का, सच्चे भक्त का अपने भगवान के लिए। और वो नंदी बहुत ही केयर करते हैं भगवान जी की और मतलब शिव जी की, एंड उनके खाने पीने का हर चीज का ख्याल करते हैं। तो महादेव को तो पहले से ही सब पता चल गया था, तो उनकी बातों से ही आइडिया हो रहा था कि मतलब वो बातों बातों में इशारा दे रहे थे। तो नंदी के जब पिता आते हैं तो क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पिता को भी तो एक अपनी आगे मतलब लेकर चलना है सिस्टम, तो उनके हिसाब से महादेव से उन्होंने जब बात कही तो मतलब महादेव इतने महान है कि हालांकि नंदी और महादेव का बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा इस पार्ट से देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि महादेव जो है वो किसी के साथ नाइंसाफी तो कर नहीं सकते और उनको पता है कि नंदी का जाना जरूरी है, तो
नंदी को उन्होंने जाने दिया, उनके पिता की बात मानते हुए उनको कहा कि नंदी को चले जाओ। तो नंदी का जो मतलब वो बड़े इमोशनल हुए, वो नहीं जाना चाहते थे। तो ये प्यार है जो महादेव के लिए उनके दिल में था, नंदी के। और नंदी सिर्फ एक सेवक नहीं थे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, शिव जी से। और जो है वो जब अपने घर चले जाते हैं तो वो वाला इमोशनल पार्ट था, क्योंकि देखो जब शिव जी जो है उन्होंने यही खा के खाना, पता नहीं शिव जी ने खाया है कुछ के नहीं खाया। तो मतलब कि ये होता है ना, जब आपको सच्चा प्यार होता है ना तो फिर आपको ख्याल रहता है, एहसास रहता है। और ये वाला जो सीन था ना, इससे मुझे एक बात समझ आई कि एक मुझे मूवी का हिस्सा भी याद आ रहा है। हमने एक मूवी देखी थी जिस देश में गंगा रहता है, और उसमें भी इस तरह का सिनेरियो हुआ था कि जो होता है वो गंगा जो होता है उसको शहर ले जाया जाता है, अपने असल माँ बाप के पास भेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जो शिव जी वो गंगा होता है वो भी बहुत ज्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाता है, और ये सोचता है कि माँ ने पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, वो जो उसकी जिन्होंने उनको पाला होता है। तो वो वाला मुझे लगता है शायद इसी से ही इन्होंने थोड़ा बहुत इस तरह का वो गंगा में पार्ट लिया था। तो खैर ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल हार्ट टचिंग मोमेंट था, एंड अच्छा लगा देखकर नंदी का प्यार शिव जी के लिए। बाकी गाइज आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।